नमस्कार दोस्तों। अगर आप कर्नाटका के रहने वाले हैं और आपका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। कर्नाटका सरकार ने परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीआर शुरू किया है, जिससे कर्नाटका के असली निवासियों को अपनी परमानेंट रेसिडेंस प्रूव करने में आसानी होगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीआर क्या है, ये सर्टिफिकेट किस लिए शुरू किया गया, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हुआ तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। पीसीआर सर्टिफिकेट क्या है दोस्तों? परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीआर कर्नाटका गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर किसी कर्नाटका निवासी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तब भी वह दूसरे पुराने डॉक्यूमेंट के माध्यम से यह साबित कर सकता है कि वो कर्नाटका का परमानेंट रेसिडेंट है। यह सर्टिफिकेट खास तौर पर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है, ताकि किसी भी असली कर्नाटका निवासी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सरकार ने 10 साल या उससे पुराने डॉक्यूमेंट के आधार पर भी एलिजिबिलिटी का प्रावधान किया है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आप कर्नाटका के परमानेंट रेसिडेंट हैं, आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपके पास कर्नाटका में रहने के पुराने रिकॉर्ड हैं और आप 10 साल या उससे अधिक समय से कर्नाटका में रह रहे हैं, तो आप परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की। पीसीआर सर्टिफिकेट के लिए आपसे वेरिफिकेशन के दौरान इनमें से एक या अधिक डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। 10 साल पुराना आधार कार्ड, 10 साल पुराना वोटर कार्ड, 10 साल पुराना रेशन कार्ड, 10 साल पुराना इलेक्ट्रिसिटी बिल, 10 साल पुराना वाटर बिल, 10 साल पुराना प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, 10 साल पुराना स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 10 साल पुराना बर्थ सर्टिफिकेट, 10 साल पुराना ओल्ड रेसिडेंट सर्टिफिकेट, 10 साल पुराना लैंड रिकॉर्ड्स, 10 साल या उससे पुराने कर्नाटका एड्रेस वाले गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, 10 साल पुराना पासपोर्ट और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। ध्यान रहे, वेरिफिकेशन के समय अधिकारी आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, इसलिए जितने पुराने कर्नाटका एड्रेस प्रूफ हो उन्हें रेडी रखिए। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की। दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल ब्राउजर में टाइप करें नाड़ कचेरी करके, टाइप करके एंटर प्रेस करें और यहाँ पर लॉगिन पब्लिक करके दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करें। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी पड़ेरी को क्लिक करें। आपने जो नंबर यहाँ पर डाला है उस नंबर पर ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ पर डाल दें और ये वाला कैप्चा यहाँ पर डालकर लॉगिन को क्लिक करें। लॉगिन को क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर की जानिब दोस्तों कन्नड़ और इंग्लिश करके लिखा हुआ है। अगर आप कन्नड़ में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो आप कन्नड़ को सेलेक्ट रहने दें, और अगर आप इंग्लिश में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश को क्लिक कर लें और यहाँ पर रिक्वेस्ट में आए दोस्तों, न्यू रिक्वेस्ट में, और नीचे है रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसके अंदर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इसको क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज का है 0 है, लेकिन ये कभी भी अप्रूव हो सकता है, और सर्विस फीस भी 0 है। नीचे आए दोस्तों, यहाँ से अगर आप एफिडेविट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड, यहाँ से क्लिक करने पर आपको एफिडेविट डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पर फिल कर दें वो। दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ प्रोसीड को क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड को क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है दोस्तों, डू यू हैव अ परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशू बाय एनी अदर स्टेट।
यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आपके पास किसी स्टेट का परमानेंट सर्टिफिकेट है, क्या पूछ रहा है। यहाँ पर है इफ यस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास किसी दूसरे स्टेट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट है तो आप ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते या एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसलिए हम यहाँ पर नो को क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, और यू विल बी रीडायरेक्ट टू आधार ऑथेंटिकेशन साइट। ओके को हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आधार नंबर डालें और चेकबॉक्स को क्लिक करें, साइट को नीचे लेकर आए और यहाँ पर ओटीपी ऑप्शन को क्लिक करें, दोबारा से नीचे आए और जनरेट ओटीपी को क्लिक करें। ओटीपी सेंट सक्सेसफुली, यानी आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी भेज दी गई है। ओटीपी डालकर आगे सबमिट को क्लिक करें। दोस्तों यहाँ पर है परमानेंट रेसिडेंस करके ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले दोस्तों, और यहाँ पर अपना तालुक सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप रूरल से हो या अर्बन से हो, यहाँ पर वो सेलेक्ट कर ले दोस्तों, और यहाँ टाउन की जगह अपना सिटी सेलेक्ट कर ले, और वार्ड नंबर की जगह अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट कर ले, और अप्लीकांट्स नेम की जगह यहाँ पर श्री है, श्रीमती है, कुमार, कुमारी है, कुमार है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर सन ऑफ है या वाइफ ऑफ है या डॉटर ऑफ है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर हस्बैंड का नाम डाल दें। जैसा कि मैं वाइफ ऑफ सेलेक्ट कर लिया हूँ तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम डाल देता हूँ, और यहाँ पर जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी मदर का नाम यहाँ पर डाल दें, और यहाँ पर ईमेल के जगह अपना ईमेल आईडी डाल दें और सेंड ओटीपी को क्लिक करें, और इसी तरह मोबाइल नंबर के जगह अपना मोबाइल नंबर डाल दें और सेंड ओटीपी को क्लिक करें। मोबाइल पर आई हुई ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई को क्लिक कर लें। इसी तरह ईमेल पर आई हुई ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर लें, और नेक्स्ट नीचे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर लें। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऊपर लिखा है प्लीज सेलेक्ट द अप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ऑब्टेन और अ परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, यानी जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं इनमें से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसा कि यहाँ पर है बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है और एजुकेशन सर्टिफिकेट दिया गया है जो कम से कम 10 साल पुराने हो, और इसी तरह 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अप्लीकांट टू अप्लीकांट और अदर पेरेंट्स और गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन कर्नाटका स्टेट, यानी कर्नाटका स्टेट की यहाँ पर पेरेंट की डिटेल्स भी दे सकते हैं। एप्लीकांट का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है तो वो भी, यानी जो जॉब करते हैं उनकी एक सर्टिफिकेट होती है वो भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स इन कर्नाटका स्टेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज और पेरेंट्स रेसिडेंट्स इन कर्नाटका स्टेट एटलीस्ट फॉर 10 ईयर, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले सकते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड प्रोवाइडिंग रेसिडेंस इन कर्नाटका स्टेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं, और आगे नेक्स्ट को क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको एफिडेविट को अपलोड करना होगा। यहाँ पर चूज फाइल को क्लिक करें और यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक करें। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स और सपोज इश्यू ऑफ हाई रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी आपकी खुद की एजुकेशन सर्टिफिकेट हो या पेरेंट्स की सर्टिफिकेट हो या आपके हस्बैंड की सर्टिफिकेट हो, यहाँ पर अपलोड करने के लिए कह रहा है। चूज फाइल को क्लिक करें दोस्तों, मार्कशीट अपलोड कर देते हैं हम यहाँ पर। इसी तरह दोस्तों 2002 वोटर लिस्ट एंट्री इन कर्नाटका स्टेट ऑफ द सपोज और पेरेंट्स, या आपके हस्बैंड की हो या आपके माता पिता की हो, यहाँ पर 2002 वोटर लिस्ट को, यानी जो फॉर्म आया हुआ है अभी SIR का, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ द सपोज पेरेंट्स और एटलीस्ट ईयर, या आपके हस्बैंड की हो या आपके माता पिता की हो, एटलीस्ट 10 साल पुरानी कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द सपोज और पेरेंट्स प्रोवाइड एक्चुअली रेसिडेंट्स ऑफ, यानी जो भी आप 10 साल पुराने आपके हस्बैंड की हो या आपके माता पिता की हो,
आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। और आधार बेरिंग कर्नाटका एड्रेस एटलीस्ट 10 ईयर ओल्ड और ओल्डर, 10 साल पुराना अगर आपका आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 साल पुराना कोई रेशन कार्ड है तो यहाँ पर आप अपना रेशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। सभी डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से चेक कर आगे सबमिट ऑप्शन को क्लिक करें और यहाँ पर एक आरडी नंबर जनरेट दिखाई देगा, आप इसको कॉपी कर ले और ओके को क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हमें प्रोसीड टू ई साइन के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर इफ यू आधार लिंक विथ योर मोबाइल, क्या आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है पूछा जा रहा है, और यू विल बी रीडायरेक्ट टू ई साइन, ओके को हम क्लिक करते हैं और डायरेक्ट हम ई साइन के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आधार नंबर एंटर करें और सेंड ओटीपी को क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगी वो यहाँ पर डालकर आगे सबमिट को क्लिक करें। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन। यहाँ से हम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी कर ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट टिप्स, कुछ जरूरी बातें याद रखिए। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड मत कीजिए, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, आधार डिटेल्स सही होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्लियर और रीडेबल होने चाहिए, यानी पढ़ने में आसानी हो, यानी वेरीफाई करते वक्त उनको सही तरह से डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है वो दिखना चाहिए। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स एक बार जरूर चेक करें। तो दोस्तों अगर आप कर्नाटका के परमानेंट रेसिडेंट हैं और 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि कर्नाटका का कोई भी असली निवासी इस सुविधा से वंचित ना रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय कर्नाटक।